Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the different concepts of marketing as per its orientations. यानी कि orientation के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हम यहाँ जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे वो मार्केट प्लेस में ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए फॉलो करेंगे कि मार्केट प्लेस में किस तरह से बिजनेस डेवलप हुआ है और जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होता चला गया उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व किया गया. नए नए कॉन्सेप्ट्स मार्केट में इमर्ज होते रहे. जैसे जैसे मार्केट में कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आया या डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मार्केटर्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए. तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो ओरिएंटेशन के साथ साथ डेवलप होते चले गए मार्केटिंग के रेफरेंस में, इनको मैंने यहाँ पर 6 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द एक्सचेंज कॉन्सेप्ट. सेकेंड वन इज नोन एज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. थर्ड वन इज नोन एज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. फोर्थ वन द सेलिंग कॉन्सेप्ट. द फिफ्थ वन इज द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट वन इज द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. Now let us come to the very first one and this is known as the exchange concept. क्या मतलब है exchange concept का? The exchange concept of marketing holds that the exchange of a product between the seller and buyer is the central idea of marketing. Exchange at best covers the distribution aspect and price mechanism. तो exchange का मतलब है यहाँ पर जब buyer और seller के बीच में प्रोडक्ट की डीलिंग की जाती है तो दिस इज द एक्सचेंज प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच द डीलिंग इज फाइनलाइज्ड. तो इसका मतलब जो एक्सचेंज की प्रोसेस है दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्केटिंग एज पर दिस कॉन्सेप्ट. क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में क्या करा जाता है, बायर्स और सेलर्स आर अवेलेबल एट द मार्केट प्लेस. द बायर इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर. The seller is interested in selling the product to the buyer, but there is a exchange process. यानी कि यहाँ पर जब बायर सेलर से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके एक्सचेंज में उसको उसका प्राइस पे करना होता है, तब जाकर मार्केटिंग की एक्टिविटी कंप्लीट होती है. ये कहना है इस कॉन्सेप्ट का. यानी कि एक तरफ मार्केटर यानी कि एक तरफ मार्केटर का मतलब हो गया यहाँ पर सेलर ने अपने प्रोडक्ट को बायर को सेल किया और बायर ने उसके एक्सचेंज में उसको अमाउंट या जो उसका पर्टिकुलर प्राइस है वो पे कर दिया. तो इस तरह से मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है. तो केवल एक्सचेंज को ही मार्केटिंग की सेंट्रल थीम कंसीडर किया गया और इसी के बेसिस पर मार्केटिंग को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया. बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे मार्केटिंग के जो इसके अंदर कवर नहीं किए गए थे. तो यही इसकी क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट थे मार्केटिंग के. जैसे कस्टमर्स के लिए कंसर्न है, कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा गया. वैल्यू सेटिस्फैक्शन के जनरेशन को फोकस नहीं किया गया. इसी तरीके से क्रिएटिव सेलिंग को फोकस नहीं किया गया. जो कस्टमर्स को सर्व करने के लिए इंटीग्रेटेड एक्शंस है उनको इसमें फोकस नहीं किया गया और इन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया. और इन्हें कंप्लीटली इग्नोर करने की वजह से ये एक्सचेंज कॉन्सेप्ट आफ्टर अ पॉइंट कंसीडर नहीं किया गया और इसकी जगह एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में इवॉल्व हुआ, इमर्ज हुआ और इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. तो क्या कहता है ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन डोमिनेट्स द थिंकिंग प्रोसेस. द मार्केटिंग कैन बी मैनेज्ड बाय मैनेजिंग प्रोडक्शन. The concept holds that consumers would support those products that are produced in great volume at a low unit cost. In such organizations, all effort is focused on production. They do achieve cost reduction through maximization of output. Also, they assume that the lower cost will automatically bring all the customers to their doors. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ जो मैक्सिमम फोकस किया गया था वो प्रोडक्शन पर ही किया गया था. उन्होंने बोला कि मार्केटिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको केवल प्रोडक्शन के थ्रू मैनेज किया जा सकता है.
यानी कि एक बार आप अगर प्रोडक्शन को प्रॉपर्ली मैनेज करो तो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज मैनेज हो जाती हैं। यानी कि इनके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसको आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हो, और ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है जिसकी वजह से उनकी यूनिट कॉस्ट लोअर हो जाती है, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट उनकी लोअर हो जाती है, तो ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के द्वारा मैक्सिमम सपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस कॉन्सेप्ट को फोकस कर रही थी वो क्या करती थी, वो प्रोडक्शन पर अपना कंप्लीट एफर्ट फोकस करती थी। उनका मेन पर्पस क्या था, अपने आउटपुट को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना, क्योंकि जब आउटपुट उनका मैक्सिमम लेवल तक होगा तो उसके बेसिस पर वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक रिड्यूस कर सकती थी, और कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक रिड्यूस करने की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट है वो उनकी मिनिमम हो जाती है, और इसकी मिनिमम होने की वजह से ये कम से कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स को अवेलेबल करा सकते हैं, और कंज्यूमर्स उस सस्ते प्रोडक्ट को या लोअर प्राइस प्रोडक्ट को परचेज करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये कहना था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम से कम प्राइस रखो उसके, और उसकी सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो कंज्यूमर्स ऐसे प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल तक सपोर्ट करते हैं। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड चीप। यानी कि ये कॉन्सेप्ट ये मानता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल हो, और कंपैरेटिवली उनके प्राइजेस क्या होने चाहिए, बहुत कम होने चाहिए, दे मस्ट बी चीपर इन प्राइस। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स के द्वारा मैक्सिमम सपोर्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, फोकस। इसका फोकस कहाँ है? द फोकस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी वजह से इसका जो फोकस होता है वो मैक्सिमम या हाईएस्ट एफिशिएंसी प्रोडक्शन में अचीव करना, ये इसका मेन फोकस होता है। इसके बेसिस पर कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक ले जाना और डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमम लेवल तक फोकस करना, ये इसका मेन फोकस होता है। कहाँ यूजफुल होता है ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट? जहां प्रोडक्ट की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा होती है, where there is too much demand of the product in the market of that particular product but supply is not up to that particular level। तो यहाँ आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर कर सकते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। और इसके साथ साथ जहाँ जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा आपको, उसका मैक्सिमम लेवल तक प्रोडक्शन करना होगा, जिससे कि उसकी कॉस्ट पर यूनिट को आप मिनिमम लेवल तक ले आ सको। फॉर एग्जांपल जैसे स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स है, स्टैंडर्ड का मतलब मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के द्वारा जिन रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है वो स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं, प्लस उनके कंपोनेंट्स हैं DVD, LCD, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड उनकी सप्लाई के कंपैरिजन में ज़्यादा है और जहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई है, वहाँ आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली फोकस कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का? दिस कॉन्सेप्ट सीक्स टू विन मार्केट्स एंड प्रॉफिट्स वाया प्रोडक्ट एक्सलेंस, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स एंड आइडियली डिजाइंड एंड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स। It places emphasis on quality assurance. In general, the product concept tries to achieve marketing success through product attributes. तो जहाँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमने मेनली प्रोडक्शन पर फोकस किया था, वहीं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में मेनली प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट वैरायटी पर फोकस किया गया था। यहाँ जो प्रोड्यूसर्स थे वो ये बिलीव करते थे कि मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं वो एक्सीलेंट प्रोडक्ट को लगातार सर्च करते रहते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लगातार सर्च करते रहते हैं। इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मार्केट को फॉलो करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए प्रोडक्ट एक्सीलेंस, इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स और आइडियली डिजाइंड एंड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया था। तो इसके बेसिस पर उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस को मेनली एम्फेसाइज किया, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने मार्केटिंग सक्सेस को अचीव करने के लिए प्रोडक्ट एट्रीब्यूट पर मैक्सिमम फोकस किया। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराओगे,
तो क्या होगा, कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, और उसके बेसिस पर आप अपने मार्केट को विन कर सकते हो और उसके बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। ये मानना था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही थी, उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वोट करेंगे या उसके फेवर में जाएंगे जिसकी क्वालिटी हाईएस्ट होगी, ना कि लोअर क्वालिटी गुड्स की तरफ। जो हाईएस्ट क्वालिटी गुड्स होंगे उनकी तरफ ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स मूव करेंगे और उसको परचेज करना शुरू करेंगे। वो केवल प्रोडक्ट एक्सीलेंस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जितना भी अपना मनी है, जितना भी उनका टाइम है, वो उसको केवल और केवल क्या करेंगे, उन्हीं प्रोडक्ट पर परचेज करने में खर्च करेंगे। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो मार्केटर्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी अपना टाइम और अपने मनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर स्पेंड करते हैं। डिफरेंट टाइप के रिसर्च प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फोकस किए जाते हैं और उसके बेसिस पर ये पता करते हैं मार्केट में कंज्यूमर्स किस टाइप के प्रोडक्ट को परचेज करना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग वो उस लेटेस्ट प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए अपने एफर्ट्स करने शुरू कर देते हैं और उसके बेसिस पर अपने मार्केट को प्रॉपर्ली विन करते हैं और हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा के मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं। द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इसमें कुछ आगे के कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, जैसे कि सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो मार्केटिंग के इन कोर कॉन्सेप्ट्स को जो ओरिएंटेशन के बेस पर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बाकी और पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन कॉन्सेप्ट में लगातार इम्प्रूवमेंट होते चले गए और उसके बेसिस पर लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स को मार्केट में डेवलप किया, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कोई ना कोई कमी जरूर थी और उसी वजह से नए कॉन्सेप्ट्स मार्केट में इमर्ज होते चले गए। और उन्होंने क्या करा था, जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रोवाइड किया था। तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं आपके, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।